गाइस ये रोड तो मुझे अब डरा रहा है। इधर कोई नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है और बस ये बाकी रह गया था, रोड के बगल में एक कब्रिस्तान। अब ये मेरे लिए हॉरर रोड ट्रिप बनता जा रहा है। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि भाई ये रास्ता आप पहुंचाएगा कि नहीं। स्वागत है आपका कारटेक ट्रैवल चैनल पर। आज मैं अपनी कर्व वीवी को लेकर एक एपिक सोलो ट्रिप पर निकला हूँ, बैंगलोर से पौंडीचेरी तक। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। चार्जिंग डिले से लेकर हॉन्टेड विलेज रोड तक सब कुछ देखने को मिला। तो सीट बेल्ट बांध लो और चलो मेरे साथ इस क्रेजी एडवेंचर पर। आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। अभी बज रहे शाम के 6 बजे और मैं अभी बैंगलोर से निकल रहा हूँ पौंडीचेरी के लिए, क्योंकि मुझे कल सुबह का वहाँ का सनराइज देखना है। लेट्स गो। तो जो रूट मैं अभी लेने वाला हूँ पौंडीचेरी के लिए वो है ऊपर चित्तौड़ वाला। और अभी तो मेरे पास बैटरी काफ़ी कम है, तो अभी बैटरी सिर्फ 59% है। अब मैं यहाँ पर चित्तौड़ के पास यहाँ पर एक चार्जर है, वहीं पर मैं डिनर और चार्ज करूँगा। तो गूगल मैप जो राउट दिखा रहा है वो तो नॉर्मल कोलार होके जाने वाला रास्ता है, बट बीच में जो नया बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे जो बना है वो भी जो मुझे पता चला है कि वो खुल चुका है दूसरे साइड का भी। प्लान सिंपल था, शाम को 6 बजे निकलूंगा, चेन्नई एक्सप्रेस वे जो न्यू हाईवे बना है उसको लेकर मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं वापस ओल्ड हाईवे ज्वाइन करके चित्तौड़ में ब्रेक लूंगा और फिर वहाँ से स्मूथली 12 बजे तक पौंडीचेरी। लेकिन रोड ट्रिप्स कभी प्लान के हिसाब से होते हैं क्या? तो अब मैं यहाँ से एक डिटोर लेने वाला हूँ, क्योंकि गूगल मैप बोल रहा है कि सीधा जाओ, बट सीधा जाने से तो जो पुराना रास्ता है वही मिलेगा। सो अब इसके बाद गूगल मैप मेरे को रास्ता नहीं बताने वाला है, ये मैं खुद ही अपने हिसाब से जो रास्ता है उसके हिसाब से मैं जाऊंगा और हम चले चेन्नई की तरफ। यस, ये खुला तो है, अब देखें जरा ये रास्ता कहाँ तक लेके जाता है। और ये है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स बता रहे हैं कि भाई तुम रास्ते में नहीं, तुम मैदान में चला रहे हो, जो कि नहीं है। मैं तो बड़े अच्छे से 4 लेन हाईवे में चला रहा हूँ जिसमें कि 120 का स्पीड लिमिट है, तो मैंने 120 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है और ये हाईवे तो बड़ा ही मस्त है। तो इस हाईवे को फॉलो करें तो शायद 2 से 3 घंटे में चेन्नई पहुंच जाते हैं। बट मेरे को जाना है पौंडीचेरी, चित्तौड़ होके फिर वहाँ से राइट लेके चला जाऊँगा। वेल, अब अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह स्ट्रीट लाइट्स हैं तो ज़्यादा अनसेफ तो नहीं लग रहा है। और जब तक यहाँ पर मेरे सामने गाड़ियाँ हैं तब तक मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और मैप फ़िलहाल दिखा रहा है 104 किलोमीटर, मेरा रेंज दिखा रहा है 130 किलोमीटर। तो ये है अभी का करंट स्टेटस, 35% बैटरी और रेंज दिखा रहा है 113। और जो मैप दिखा रहा है वो है 91 किलोमीटर्स, मेरा रेंज दिखा रहा है 113 किलोमीटर्स। मैप बार बार रिफ्रेश हो रहा है कि भाई कोई तो रास्ता ले ले जो मेरे को पता हो, क्योंकि मैप के हिसाब से ये रास्ता तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखते हैं कि मैं कब तक पहुंच पाऊंगा। ये अभी 8:30 बता रहा है। तो इस हाईवे में पार्टी बस यहीं तक था। अब मेरे को एक डिटोर मिला, वहाँ से वो रास्ता ही नहीं था आने का, तो अब मैं वापस एक छोटा सा यू टर्न लेके वापस ऊपर चढ़ रहा हूँ। एंड लेट्स सी, ये एक्सप्रेस वे तो भारी पड़ गया। यहाँ से जो यूजुअल पुराने वाले रोड पे जाने का जो रास्ता है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, पूरे सिटी के बीच से जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ तो इवेंट चल रहा है तो पूरा कंजस्टेड है। सो फाइनली कुछ 50 किलोमीटर गांव वाले रास्तों में चलने के बाद फाइनली मैं ओल्ड हाईवे ज्वाइन कर रहा हूँ, विच इज़ NH69। अब यहाँ से है सिर्फ 31 किलोमीटर, जो 31 मिनट्स दिखा रहा है। मेरा रेंज है 70 और 20% बैटरी है। ये तो बहुत है, मैं तो यहाँ उड़ के जाऊँगा। तो ये मैं पहुंच गया और ये रहा टाटा का चार्जर और ये रहा मेरा चार्जर। मैं नंदी फूड जंक्शन 8 बजे तक पहुंच गया और कार को चार्ज करके डिनर करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ एक इशू हो गया कि जब मैं खाकर वापस आया तब तक कार सिर्फ 47% चार्ज हुआ था और मेरा प्लान था कि 80 to 90% चार्ज करके निकलूंगा यहाँ से, ताकि आगे का जर्नी इजीली कर सकूं। अब ये टाटा का 25 किलोवाट का चार्जर था जो कि काफी स्लो चल रहा था और मैंने टाटा इसलिए चूज किया था क्योंकि वो फ्री में चार्ज हो जाता, बट वहीं पर एक 150 किलोवाट का चार्ज जोन का भी चार्जर था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उसी पे प्लग किया और वहां पर मैंने चार्ज किया, जो कि कुछ 700 रुपए का बिल आया। तो मेरा डिनर तो हो गया, लेकिन यहाँ का चार्जर बहुत ही स्लो था टाटा वाला। तो जब मैं बाहर आके देखा तब तो सिर्फ 47% ही चार्ज हुआ था, जो कि शायद काफ़ी है पहुँचने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा सेफ साइड होने के लिए इस चार्जर में जो चार्ज जोन का है उस पर प्लग कर दिया। और दूसरा एक जो प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने सोचा था पौंडीचेरी में होटल था, इजीली मिल जाएगा, मैं जिंजर होटल में रह लूँगा क्योंकि वहीं पर चार्जर है, लेकिन वो लोग तो सोल्ड आउट हैं।
फिर मैंने सोचा कि हॉस्टल ढूंढ लेते हैं, शायद कोई मिल जाए, बट वो सारे भी बुकड आउट हैं। तो पता नहीं है, शायद वीकेंड है इसलिए सारी दुनिया पौंडीचेरी पहुंच गई है क्या। बट वर्स्ट केस मेरा एक प्लान ये है कि मैं जिंजर होटल जाऊंगा। उनके पास एक 7.4 किलोवाट वाला काइंड ऑफ स्लो चार्जर ही है जिसमें रात भर में चार्ज हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसमें प्लग करके मैं कार में ही सो जाऊंगा, अगर वो लोग अलाउ किए रात भर कार वहाँ रहना और मैं कार के अंदर। सो लेट्स सी। जब फाइनली चार्ज हुआ तब तक 10 बज चुके थे और अब 12 बजे तक पौंडीचेरी पहुंचना तो पॉसिबल नहीं था। अब बेस्ट केस था कि मैं अब 2 बजे तक पहुंच पाऊंगा पौंडीचेरी। जब फाइनली चार्ज हो गया और निकलने का टाइम आया तब तक 10 बज चुके थे और मैंने तो सोचा था कि पौंडीचेरी 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं 2 बजे के पहले बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। लेकिन एडवेंचर इसी का नाम है, सो लेट्स सी। अब पेट पूजा भी हो गया और कार भी चार्ज हो गई, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को कोई भी ढंग का होटल मिल नहीं रहा है वहाँ पर। सो अब मैं वहाँ से निकल गया हूँ 90% चार्ज के साथ। रेंज तो सफिशिएंट है बट मेरे को पहुँचने में बच जाएंगे 2। तो अब देखते हैं मैं उसमें कितना टाइम कवर कर पाता हूँ। बट 2 बजे वहाँ पर होटल मिलना भी एक खुद में चैलेंज होगा। सो वर्स्ट केस कार जिंदाबाद। मोस्टली अगर वो चार्ज पे लगा के करने दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को कोई सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर मैं कार के अंदर ही सो सकता हूँ। सो लेट्स सी। अब चित्तौड़ से निकलते समय मेरे पास चार्ज भी था और रोड भी काफी अच्छा था, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। NH40 क्लोज था। वहां पर संडे को कोई इवेंट हो रहा था, इसलिए पुलिस ने वहां का पूरा हाईवे क्लोज कर रखा था और वहां से सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। या तो मैं यूटर्न लेके जो दूसरा रास्ता था जो कुछ 3 मिनट स्लो था, मैं वो लेके वेल्लोर होके जाऊं, और एक कच्चा रास्ता था जो कि काफी ट्रैफिक में पैक्ड था। तो मैंने वहां से यूटर्न लिया और मैंने सोचा कि मैं वेल्लोर वाले रास्ते से ही जाऊंगा। अब जब मैं वहां पर उस एग्जिट तक पहुंचा वापस, तब वहां जाके देखा कि वो भी बंद था। अब मेरे पास सामने वो ट्रैफिक था जहां मुझे वापस नहीं जाना था और ये एग्जिट जो बंद था। तो मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और फिर मैप में चेक किया कि और कोई ऑप्शन है क्या। मुझे एक छोटा रास्ता तो दिखा जो किसी गांव से होके जा रहा था और जो फाइनली जाके हाईवे ज्वाइन कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसी रास्ते से वेल्लोर जाता हूँ। अभी मैं उस वाले रोड से तो बाहर आ गया, ये सोच के कि मैं इस गांव वाले रास्ते से पार करके उस हाईवे पे वापस ज्वाइन करूंगा। बट ये रास्ता ऐसा सन्नाटा है कि कोई नहीं दिख रहा मेरे को सामने। अब जो रास्ता मैंने सेलेक्ट किया था वो काफी पतला रास्ता था और ये एक अंधेरा सुनसान रास्ता था जो गांव और जंगल के बीच से होके जा रहा था। अब इस रोड पर कोई दिख ना जाए, बस मैं यही सोच रहा था कि तभी एक आदमी साइड में खड़ा हुआ था जो मुझे देखकर किसी को कॉल किया। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आगे अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये रोड इतना पतला है कि यहाँ से यूटर्न लेना भी मुश्किल है और सामने से कोई दूसरी गाड़ी आए तो उसको क्रॉस करना भी। पतली गलियां, चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा। अब इस रोड पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तभी सामने एक कब्रिस्तान भी दिख गया रोड के बिल्कुल बगल में और मेरी हालत खराब हो गई। गाइस, ये रोड तो मुझे अब डरा रहा है। इधर कोई नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है और बस ये बाकी रह गया था, रोड के बगल में एक कब्रिस्तान। अभी मेरे लिए हॉरर रोड ट्रिप बनता जा रहा है। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि भाई ये रास्ता आप पहुंचाएगा कि नहीं। बट मैं मैप में तो देखा हूँ कि वो मैप में वापस वहीं उसी हाईवे पे जोड़ेगा ये। सो लेट्स सी। और मुझे लग रहा था कि ये रोड कभी खत्म नहीं होगा, बट फाइनली वो रोड हाईवे पे ज्वाइन किया। ये भी 2 लेन हाईवे था जहाँ पर सामने से आती हुई गाड़ियों के हेडलाइट्स में रात को चलाना बहुत ही मुश्किल था। वो मैं गंदे वाले सिंगल लेन रोड से तो निकल गया, बट उसके बाद से मैं सिर्फ सिटी वाला ही रास्ता मेरे को मिल रहा है। अब शायद मेरे को ढंग का हाईवे मिलेगा अगर ये टोल के बाद रोड थोड़ा भी सही हो। नहीं, ये टोल के बाद भी कोई फायदा नहीं है। रोड का कंडीशन तो अच्छा है लेकिन ये अभी भी 2 लेन हाईवे है, तो 2 लेन हाईवे में तो एडास चलाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर भी आते हैं और बाइकर भी होते हैं, डॉग्स भी आते हैं। तो खाली अब मैं सामने वाली गाड़ियों के साथ अप्पर डिपर खेल रहा हूँ कि भाई मेरे को भी रोड देखने दो। चलो, बाकी अभी तो ETA थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। बीच में 3 बजे पहुँच गया था, वापस से 2 बजे पहुँच गया ETA। तो अब देखते हैं मैं कब तक पहुँचूंगा। अरे यार, ये 2 लेन वाले रोड पे भी जब लोग ओवरटेक करने के लिए साइड कर देते हैं तब लगता है कि भाई ऊपर से ही चले जाओ। बट इन सब के बाद में 2 बजे पौंडीचेरी पहुंच गया, बट अब तक मेरे पास कोई रुकने के लिए जगह नहीं थी। कोई होटल नहीं, कोई रूम नहीं। जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तब भी मुझे कुछ नहीं मिला और अब रात के 2 बजे भी वहां पर कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आज रात मुझे कार में ही सोना पड़ेगा। लेकिन एक लास्ट मिनट ट्विस्ट, मेरे एक दोस्त को मेरे लिए एक रूम मिल गया और उसने ऑनलाइन बुक कर दिया। क्या रिलीफ था ये। अनएक्सपेक्टेड हॉन्टेड राउट से लेकर लास्ट मिनट बुकिंग तक इस EV सोलो ट्रिप ने मुझे सब दिखा दिया।
अगर आपको भी एडवेंचर पसंद आया तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो रात को ट्रैवल करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एडवेंचर्स मिस ना करें। अब रात के 2 बजे मुझे रूम मिल गया, लेकिन मेरा प्लान था अगले दिन सुबह सनराइज देखने का बीच पर जाके। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उठ पाऊंगा सनराइज देखने के लिए, लेकिन हर बार की तरह ये भी ट्रिप भी काफी एडवेंचरस रहा, और 12 बजे नहीं बट 2 बजे ही सही, बट मैं पहुंच गया पांडिचेरी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइविंग, कीप सेफ, थैंक यू।